कहानी कोलार गोल्ड फील्ड की। फिल्मों में हीरो से सभी प्यार करते हैं और विलन से लोग नफरत करते हैं। कुछ फिल्में विलन की वजह से चलती हैं। गरीबी इंसान को मजबूर बना देती है, लेकिन अगर एक सिंडिकेट गरीब का शोषण करे तो इस सिंडिकेट के अगेंस्ट नतीजा अपराध के रूप में सामने आता है। आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं वो भी एक ऐसे मासूम बच्चे की कहानी है जो हालात के चलते अपराध की दुनिया का बादशाह बन बैठा। फिर आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। केजीएफ फिल्म पर बेस्ड आज की इस वीडियो में आप बस बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। हमारा देश भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन सोने की इस चिड़िया के लिए सोना कहां से आता था, क्या आपने कभी सोचा है? दरअसल सोना मिलता था कर्नाटक की कोलार गोल्ड फील्ड से। सोने की एक खदान कर्नाटका बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश हुकूमत और इसके बाद आजादी के बाद से लेकर आज तक कोलार की खान सोना उगल रही है। हमारे देश की सोने की खदान बहुत पुरानी है और सदियों पुरानी इस खदान से लगातार सोने की निकासी हो रही है। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने में इसमें कोलार गोल्ड फील्ड का बहुत बड़ा योगदान है। हिस्टोरियन उसका कहना है कि इस क्षेत्र पर राज करने वाले राजाओं ने लगातार केजीएफ से सोना निकाला है। पहली शताब्दी में गंग शासकों ने यहाँ से सोना निकाला। इसके बाद चोल साम्राज्य के राजाओं ने 900 ईस्वी तक यहाँ से सोना निकाला। फिर 13वीं शताब्दी तक विजयनगर साम्राज्य का राज रहा। इसके बाद मराठा शासकों ने यहाँ से सोना निकाला। फिर हैदराबाद के निजाम आए और उन्होंने भी यहाँ से सोना निकाला। इसके बाद अंग्रेज आए और उन्होंने हमारे देश पर राज करने के साथ साथ कोलार की खान को सोने से खाली करने का काम शुरू कर दिया। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में यहाँ एक ब्रिटिश कंपनी को सोना निकालने का ठेका मिल गया और उसमें बिजली से चलने वाली मशीनों का इस्तेमाल हुआ। इसके लिए साल 1902 में यहाँ बिजली का इस्तेमाल किया जाने लगा। ये वो दौर था जहाँ दुनिया के केवल गिने चुने क्षेत्रों में बिजली का इस्तेमाल हुआ करता था। जापान के टोक्यो के अलावा केवल इसी क्षेत्र में बिजली का इस्तेमाल होता था। यहाँ बिजली बनाने के लिए देश का सबसे पहला हाइड्रो पावर प्लांट लगाया गया। इसे कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। इस पावर प्लांट ने बिजली के प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया तो जरूरत से ज्यादा बिजली बनने लगी और सरप्लस बिजली होने के कारण बेंगलुरु के दूसरे क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई होने लगी। इस तरह बेंगलुरु हमारे देश का पहला ऐसा शहर बना जहां रात में भी रोशनी जगमगाती रहती थी। जैसे जैसे खदान से सोना निकाला जा रहा था, खदान को और ज्यादा गहराई से खोजने की जरूरत पड़ी। साल 1940 में यहाँ पर अमेरिका के मैनचेस्टर में बना दुनिया का सबसे बड़ा ड्रम। उस दौर में यहाँ पर ब्रिटिशर्स के साथ एंग्लो इंडियन भी रहते थे। एंग्लो इंडियन यानी ऐसे भारतीय जो अंग्रेज होते हुए भी भारत में पैदा हुए थे। केजीएफ की सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कल्चर हमारी भारतीय संस्कृति से बहुत अलग था। यहाँ पर ब्रिटिश स्टाइल में घर भी बने और इसी लाइफस्टाइल में लोग भी रहते थे। सन 1947 में भारत की आजादी के बाद साल 1956 में केजीएफ की गोल्ड फील्ड का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया और वो भारत सरकार के अधीन हो गई। इसके बाद 1970 में बीजीएमएल यानी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने इसका टोटल कंट्रोल अपने हैंडओवर कर लिया। शुरुआत के कुछ समय तो बीजीएमएल इस गोल्ड फील्ड से फायदे में रही, लेकिन इसके बाद भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड घाटे में चलने लगी। इसके कई कारण थे। सोना निकालने के लिए और भी गहराई तक खुदाई करनी पड़ती थी। भीतर का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस हो गया था, जिसे सहन करना आसान नहीं था और इतनी मेहनत के बाद निकलने वाले सोने की मात्रा भी कम हो गई थी। बीजेएमएल के हैंडओवर के बाद केवल 19 सालों में कंपनी का घाटा ज्यादा होने लगा। 1989 में कंपनी का कुल घाटा उसकी टोटल संपत्ति से दुगना हो गया। इसके बाद सरकार ने इस गोल्ड फील्ड को बीमार इकाई घोषित कर दिया और कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी। कभी इस गोल्ड फील्ड में कुल 8800 कर्मचारी काम करते थे, जहां अब इनकी संख्या केवल 3500 रह गई है। घाटे को सहन करने के बावजूद 2001 तक भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने केजीएफ को किसी तरीके से चलाया, लेकिन इसके बाद इसे बंद कर दिया गया और इसके कर्मचारी आज भी अदालत की लड़ाई लड़ रहे हैं। केजीएफ का टोटल लैंड एरिया 13,000 एकड़ का है। ये पूरा एरिया आज वीरान पड़ा है। किसी हॉरर फिल्म की डेंजरस लोकेशन की तरह नजर आता है। इसे मिनी इंग्लैंड कहा जाता है, लेकिन यहाँ रहने वाले भारतीयों की हालत बद से बदतर थी। यहाँ रहने वाले अंग्रेज हमारे देश की धरती के नीचे से हमारे देश का कीमती सोना हमारे ही जरिए निकलवा कर अपने देश ले जाते थे। खुद आलीशान घरों में रहते थे और ऐशो आराम की जिंदगी बिताते थे, लेकिन यहाँ काम करने वाले मजदूरों को 10 बाई 10 की ऐसी खोली मिलती थी जिसमें ना तो उस जरूरत के मुताबिक पानी था, ना ही जिंदा रहने की पर्याप्त सुविधाएं।
साल 2001 के कंपैरिजन में आज सोने की कीमत लगभग 5 से 6 गुना बढ़ गई है। ऐसा माना जाता है कि इस गोल्ड फील्ड में आज भी काफी मात्रा में सोना मौजूद है। साल 2016 में मोदी सरकार ने इस गोल्ड माइंस को एक बार फिर से नीलाम किया। कोलार गोल्ड फील्ड में अब तक लगभग 3 किलोमीटर की गहराई तक खुदाई करके सोना निकाला जा चुका है। ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदानों में से एक है। केवल साउथ अफ्रीका की कुछ खदानें ही कोलार गोल्ड फील्ड से गहरी है। जानकारी के मुताबिक साल 1830 से लेकर साल 2001 तक कुल 121 सालों में यहां से 800 टन सोना निकाला जा चुका है। लेकिन तस्वीर के इस खूबसूरत पहलू की एक काली सच्चाई कुछ और ही कहानी कहती है। आजादी के बाद कोलार भी गोल्ड फील्ड के मजदूरों की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। आजादी के बाद गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेजों ने ले ली और उनका शोषण किया गया। सिलिकोसिस खतरनाक बीमारी है। अगर हम सांस के साथ लगातार डस्ट पार्टिकल्स लेते हैं तो आगे चलकर ये बीमारी हमारे शरीर को घेर लेती है और इस बीमारी का पहला मरीज भी KGF में मिला था। बस ऐसे ही हालात कहीं ना कहीं आपराधिक पृष्ठभूमि को जन्म देते हैं। अपराधी माँ के पेट से पैदा नहीं होता। जब सफेद पोश लोग जरूरतमंदों की जरूरत भी अपने ऐशो आराम पर खर्च करने लगते हैं तो मानवता मजबूर और शर्मसार होकर कानून के खिलाफ हथियार उठा लेती है। KGF फिल्म में रॉकी का किरदार मजदूरों की रक्षा करने के लिए आ जाता है, लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि यहाँ के मजदूरों के बीच राउडी थंगम नाम का एक युवक बड़ी तेजी से इनका हीरो बनकर उभरा। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार थंगम को वीरप्पन के बाद सबसे कुख्यात अपराधी माना जाता था। राउडी थंगम जूनियर वीरप्पन के नाम से जाना जाने लगा। साल 1997 की इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक केवल 4 सालों में उस पर कुल 42 अपराध दर्ज हो चुके थे। 2 दिसंबर को एक स्टोर से उस पर 1.5 लाख रुपए चुराने का आरोप था। स्थानीय लोग थंगम का सपोर्ट करते थे क्योंकि थंगम को लोग रॉबिन हुड की तरह देखते थे। वो अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों में बांट दिया करता था। लेकिन 2 दिसंबर की लूट ने पुलिस की नाक में दम कर दिया। उस पर दबाव था राउडी थंगम के खिलाफ एक्शन लेने का। थंगम के खिलाफ शूट एंड साइड का ऑर्डर निकल गया। केवल 25 साल की उम्र में ही राउडी थंगम का एनकाउंटर कर दिया गया। KGF पुलिस ने 27 दिसंबर 1997 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के कुप्पम में राउडी थंगम को मार गिराया। थंगम के तीनों भाइयों सागेयम, गोपी और जयकुमार को भी पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। जुलाई 2003 में जयकुमार और गोपी की हत्या की गई। इसी साल अक्टूबर में अगले भाई की भी हत्या हो गई। उनकी मां पोली ने अपने बेटे के एनकाउंटर की CBI जांच कराने की मांग रखी और इसके लिए याचिका लगाई। साल 2012 में CBI ने एक सजा याफ्ता पुलिस ऑफिसर रमेश कुमार पर 96 लोगों के साथ मिलकर फेक एनकाउंटर करने का आरोप लगाया। KGF फिल्म में यह दिखाया गया है कि रॉकी अपनी मां से प्रेरणा लेता है और ये बात राउडी थंगम के बारे में कही जाती है कि वो अपनी मां से इंस्पायर था। थंगम की मां गोद में अपने बेटे को लेकर गोल्ड फील्ड में काम करने के लिए आई थी। थंगम अपनी मां के साथ पला बड़ा और उसे अपना आदर्श मानता था। उसने अपनी गैंग का नाम भी अपनी मां के नाम पर रखा था। पोली गैंग के लड़के आसपास के दुकानदारों से सोना लूटते। फिल्म में दिखाया गया है कि रॉकी की मां उससे एक वादा मांगती है कि वो जब मरे तो अमीर बनकर मरे, लेकिन मां के इन्हीं शब्दों से इंस्पायर होकर रॉकी अपराध की दुनिया में कदम रखता है। फिल्म में रॉकी की मां मर जाती है जबकि राउडी थंगम की मां पोली आज भी जिंदा है। फिल्म में रॉकी को अपनी मां का अकेला बेटा दिखाया गया जबकि थंगम के भाई भी थे। फिल्म में दिखाया गया कि अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए रॉकी मुंबई की एक क्रिमिनल गैंग में शामिल हो जाता है। फिल्म के अकॉर्डिंग रॉकी को खुद प्रधानमंत्री मौत के घाट उतारने की बात कहते हैं। हालांकि जिस दौर में थंगम का एनकाउंटर हुआ वो समय इंदिरा गांधी का नहीं था, लेकिन फिल्म को 70 से 80 के दशक के एरा में दिखाया गया है, इसलिए कैरेक्टर हमारी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से इंस्पायर्ड लगता है। शोषण के खिलाफ हथियार उठाना मजबूरी तो हो सकती है, लेकिन इसे कानून सम्मत नहीं माना जा सकता। लेकिन समाज का वो क्रूर चेहरा जरूर सामने आता है जो इस तरह के न केवल हालात पैदा करता है बल्कि इनसे पैदा होने वाले क्रिमिनल्स को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। वीडियो में आप आखिर तक हमारे साथ रहे, इसके लिए बड़ा शुक्रिया आपका। आप KGF फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं? रॉकी का कैरेक्टर कहां तक थंगम को जस्टिफाई कर पाया? इन्हीं सवालों के साथ कमेंट बॉक्स में आपके जवाब के इंतजार में हमारी पूरी टीम कर रही है आपका इंतजार। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।